जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार का आज बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम रहा है और आज 22 मार्च है। मैं बताना चाहूँगा कि आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस बहुत अच्छे से मनाया गया और यहाँ पे टोटल 30 जिला के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे जैसे कि मैं बता दूँ कि गार्गी पाठशाला जो चैप्टर है उनके आज हमारे साथ उनके हेड मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे और देखते रहे HRS न्यूज़ बिहार। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते मैम, जैसे कि गार्गी पाठशाला आपने स्टार्ट किया, मैम क्या उद्देश्य था स्टार्ट करने का? देखिए, गार्गी पाठशाला का हमारा उद्देश्य है कि हम जो वंचित बच्चे हैं, जिन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है, स्लम में रहने वाले बच्चे, जिनको मतलब मौलिक अधिकार तक के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, हम उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, और देखिए प्रेरणा क्या है, प्रेरणा हमारी मातृभूमि ही है। देखिए हम सभी जितनी भी महिलाएं हैं बिहार की जो गार्गी पाठशाला में अपना योगदान दे रही है, हम सभी प्रेरित हैं IPS श्री विकास वैभव जी की विचारधारा से, जो कहते हैं कि समाज में योगदान देना चाहिए और राष्ट्रहित के लिए कार्य करना चाहिए। बिहार में महिलाओं के बिना एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता, ऐसी सोच है उनकी और हम सभी महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं बिहार को बदलने के लिए, नव बिहार के निर्माण के लिए। मैम, गार्गी पाठशाला अभी तक में कितने चैप्टर खुल चुके हैं मैम और कितने जगह क्लासेस भी चल रही है? देखिए, गार्गी पाठशाला सिर्फ पटना में ही नहीं है, बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी बच्चों को निःशुल्क पाठशाला चलाई जा रही है। गार्गी पाठशाला पटना के 5 जगहों पे चल रही है, अलग अलग सेंटर्स में, कंकड़बाग में, दीघा आशियाना रोड में, बुद्धा कॉलोनी में, गायघाट में, बहुत अलग अलग जगहों पे। और देखिए इसमें योगदान देने वाली जो महिलाएं हैं वो विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं, बट फिर भी उन्होंने बिहार के विकास के लिए संकल्प लिया है। और बिहार लेट्स इंस्पायर बिहार, जैसा आप सभी जानते हैं, ये अभियान 3 E's यानी एजुकेशन, इगलिटेरियनिज्म और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करता है, उसके थीम पे काम करता है। सो इसलिए हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो गार्गी पाठशाला में सिर्फ एजुकेशन दिया जाता है मैम या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी दे दी? बहुत सारी। देखिए, हम बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सिर्फ पढ़ा के और किताबी ज्ञान दे के हम उनका सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। तो योगा की भी ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चों को पेंटिंग सिखाया जाता है, बच्चों को हम अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं। देखिए, अभी बाल दिवस के दिन लास्ट ईयर हमने नुक्कड़ नाटक का आयोजन, बच्चे नशा मुक्त बिहार के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे और ये स्लम के बच्चे जब नशा मुक्त बिहार के लिए नुक्कड़ नाटक कर रहे थे ना, ये देखना बहुत ही मतलब इतना मेमोरेबल पल था हमारे लिए, हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल है आपसे कि यहाँ पे बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं, महिला जुड़ रही हैं, क्या विकास वैभव सर को देख के जुड़ रही हैं या फिर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जुड़ रहे हैं लोग? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार जैसा अभियान का नाम ही है, हम सभी बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जैसा श्री विकास वैभव सर कहते हैं कि अंतर्मन की भावना जब शुद्ध हो तो वो मन से मन को जोड़ती है, तो उनकी शुद्ध भावना से हम सभी शुद्ध मन से उनके साथ जुड़े हुए हैं। बिहार अपना है, हम सभी का है, तो हम सभी बिहार के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ मैम और हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। जी मैम, अपना शुभ नाम बताएं। भावना शर्मा मेरा नाम है, मैं लेट्स इंस्पायर की एक मेंबर हूँ, गार्गी पाठशाला में पढ़ाती हूँ। मैम, ऐसे जैसा कि आज बहुत सारा चीज़ हमने देखने के लिए मिला कि यहाँ बहुत महिला लोग को भी सम्मानित किया गया, बहुत सारे पुरुष लोग को भी, और टोटल 28 से 30 जिले के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या कारण है मैम? सर का जो भी मोटिवेशन है, मोटिवेशनल प्रोग्राम है जिसमें लोग इंस्पायर होकर के आ रहे हैं, इसलिए इस प्रोग्राम का नाम ही लेट्स इंस्पायर पड़ा है, ताकि लोग इंस्पायर हो और इसमें आए और जुड़े और देश के लिए, समाज के लिए अच्छा करें, कुछ करें। पर्पस सब लोगों का यही है मैम, आप लोग सब लोगों का, कि कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पॉलिटिकल ये प्लेटफॉर्म नहीं है और उससे अलग हटके अगर ये बहुत आगे जा रही है तो इसका मतलब ये क्या कहें, पॉलिटिक्स तो पीछे ही रह जाएंगी। जिस तरह से बहुत तेज़ी के साथ 2 सालों में 55,000 का ये बनाया है, तो रिकॉर्ड है ये अपने आप में, और इतना तो कोई पार्टी भी नहीं कर पाएगी कितने बड़े ये स्तर पे। तो इसको आगे चल के भी अगले वर्ष देखिए और कितने लोग दुगना होते हैं। पहले तो मैं यही बता दूं कि हमारे बीच में एक नम्रता मैम है और मैं उनसे बात करूंगा। और मैम तो हैं ही एक बहुत अच्छी टीचर भी हैं, बहुत अच्छी शिक्षिका हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा की बात करें तो मैम लोग हैं तभी कोई किसी के पास शिक्षा जा रही है, किसी भी बच्चे के पास। तो इस चैनल पे मैम के लिए मैं दिखाना चाहूँगा। तो नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज लेट्स इंस्पायर बिहार का दूसरा वर्षगांठ था। आज ही के दिन स्थापना हुई थी, फाउंडेशन डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया
और इस ओकेज़न पे हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे मेंटर हैं उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी हुई है, आज ही रिलीज़ हुई, और वो इतना मोटिवेशनल है कि हर किसी के दिमाग में यही प्रश्न है, क्वेश्चन है कि क्या स्वार्थ है इनका, विकास वैभव सर का क्या स्वार्थ है। अरे कोई बंदा अगर निस्वार्थ भाव से अपने प्रदेश के लिए अपने खाली समय में कुछ करना चाहता है तो बिना स्वार्थ के भी तो कर सकता है। ये सोच बदलनी पड़ेगी। और मैं तो कहूँगी कि जो लोग भी उनसे क्वेश्चन करते हैं या किसी से भी क्वेश्चन करते हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ज़रूर देखें और अपने ग्रुप में भी इसको साझा करें ताकि और लोग भी थोड़ा उसमें तिकड़म लगाएं, दिमाग लगाएं, और इसी बहाने हमारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म की रीच बढ़ेगी, लोगों के पास पहुंचेगी और लोगों को सर का मिशन क्लियर होगा। मैम मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि बिहार दिवस आज मनाया जा रहा है, 22 मार्च है। बिहार दिवस क्यों लोग मनाते हैं? बिहार की स्थापना हुई थी आज के दिन, और बिहार दिवस मनाने के पीछे है कि हम उसके गौरवशाली अतीत को याद करें और हम क्या थे और आज क्या हैं इस पर चिंतन करें, कहाँ कमी है उस कमी को दूर करें, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। उस कमी को दूर करने के लिए क्या करना होगा पूरे बिहार वासी लोग? देखिए, अभी तो हम जिस मुहिम से जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बस 3 बिंदु ही बताएंगे, शिक्षा, समता और उद्यमिता। इन 3 बिंदुओं पर अगर हम लोग काम करें तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ी क्रांति आएगी। शिक्षा को सुधारना है, उद्यमिता के लिए जैसा कि सर भी कहते हैं कि पढ़ाई और कमाई के लिए हमारे यूथ को बाहर न जाना पड़े, ये एक हमें करना होगा। और दूसरी बात कि जातिवाद, लघुवाद और किसी भी वाद से ऊपर उठ के काम करना होगा, तभी विकास होगा और तभी हमारा बिहार समृद्ध होगा। चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल मैम लोग हैं और मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप लोग जुड़े और जुड़ कर रह कर काम करें क्योंकि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना है, तभी काम। एक हमारे बीच में रीता मैम है, मैं उनसे ही बात करूँगा क्योंकि गार्गी पाठशाला की 5वां या 6वां चैप्टर स्टार्ट कर चुकी है। मैं इसे ही बात करूँगा कि आज मैम लोग आई हुई हैं और बहुत लोगों को सम्मानित किया गया, तो मैम को यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? तो नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको चैनल का भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग इसी तरह से जनता का सेवा करें और अच्छी अच्छी बातों को लोगों के पास पहुंचाएं और खूब सारा नाम कमाएं। मैम जैसा कि आपके सेंटर पे मैं पता चला था कि वहाँ पे आप लोग डांसिंग, सिंगिंग और पढ़ाई तो कंटिन्यू दे रही हैं, 7 दिन दे रही हैं, तो ऐसे कैसे आप लोग कर पा रही हैं मैम? मैं मानवाधिकार रक्षक संगठन की तरफ से चला रही हूँ, तो साथ में सर के साथ जुड़ी LIB में जुड़कर फिर मैं इस गार्गी पाठशाला का 5वां पाठशाला मेरा चल रहा है चैप्टर, और साथ में एक और खुला है अभी, तो 6 हो चुका है। तो 2 पाठशाला मेरी तरफ से खुला है कंकरबाग में, जिसमें काफ़ी अच्छे से बच्चे लोग काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। उस पाठशाला में काफ़ी सारा मेरा योगदान है हमारे टीम के द्वारा, जो शिक्षा तो है ही, प्लस उसमें डांसिंग सिखाई जाती है, सिंगिंग भी है और योगा भी है, और स्केचिंग, पेंटिंग वगैरह भी सिखाई जाती है। तो काफ़ी सारा बच्चे लोगों को है कि टाइमिंग, जो ऐसे जो बच्चे रोड पे भटकते थे और उनकी टाइमिंग को इधर उधर होने के कारण ना वो लोग गलत रास्ता चुन लेते थे, इसके द्वारा हम लोग, हमारे गार्गी पाठशाला की जो जितनी भी मेंबर्स हैं, सब लोग का यही सोच है कि वैसे बच्चों को उठाकर सही दिशा में, हम ये नहीं उंगली उठाएंगे कि हमारे गवर्नमेंट जो है स्कूल नहीं खोले हैं, इसके कारण बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट्स स्कूल हैं, मगर स्कूल होते हुए भी बच्चे भटक रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो खुला है मगर उसमें टीचर भी आते हैं मगर पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग इस चीज़ को एक नए तरीके से लाए हैं और नए तरीके से उस बच्चों को ढाल रहे हैं। जो बच्चे स्कूल से निकलकर पता नहीं पढ़ाई होता था, जो भी निकलकर बाहर निकलते थे और गलत ही रास्ता चुन लेते थे, उन बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए इतना बिजी अच्छे अच्छे कामों में उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जिसमें उनको उस तरह से वैसे दिशा को छोड़कर एक नई दिशा बनाएं और हमारे बिहार को नाम करें। बस मेरा यही मोटिव है। तो मैम का यही उद्देश्य है कि बच्चे लोगों को शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाएं, जागरूक करें, और बच्चे लोग जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो अच्छे से नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, खुद को सही मार्ग नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए लेट्स एम्पायर बिहार आई है और साथ में गार्गी पाठशाला, जैसा कि मैम ने बताया। और मैम एक चीज़ और पूछना था मैम कि यहाँ बच्चे लोगों को तो कहीं ना कहीं आदमी पढ़ ले रहा है, तो वो जो बच्चे जो मतलब युवा लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ेंगे मैम?
देखिए, हमारा गूगल फॉर्म लिंक अवेलेबल है। वो चाहे तो गूगल फॉर्म लिंक को भर के हमारे मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसा कुछ है नहीं, आप कोई भी बिहार का कोई भी नागरिक हमारे अभियान के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा अभियान है ही नहीं, ये आप सभी का अभियान है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में 950 व्हाट्सएप समूह बने हुए हैं और 55,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अरे वाह, देखिए जुड़ने के लिए आप बिल्कुल समझ सकते हैं, जैसा कि मैम ने बताया, तो आप लोग बिल्कुल जुड़े। और अगर महिला लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ेंगे मैम? सेम जी बिल्कुल, एकदम सेम प्रोसेस है। आप आइए और हमारे गूगल फॉर्म लिंक को भरिए। वेबसाइट पे, फेसबुक पे भी हमारा फेसबुक पेज है, गार्गी चैप्टर का पेज है, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आराम से जुड़ सकते हैं। मैम, आज बिहार दिवस है और हमारे व्यूअर को आज क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? मैं कहूँगी कि देखिए, बिहार हमारी मातृभूमि, तो जब इसके लिए कुछ करने की बारी आई तो एक संकल्प हम सभी लें। हमने तो लिया है, आप सभी भी लें, और आइए मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। चलिए, बिल्कुल मिलकर प्रेरित करेंगे बिहार। और आप लोग भी बने रहें और देखते रहें चालीस न्यूज़ बिहार। हम लोग अच्छे अच्छे न्यूज़ से आप लोग अपडेट करते रहेंगे। एक मैम और है, कुछ कहना चाह रही हैं, तो क्या नाम है मैम आपका? शशि शर्मा नाम है मेरा, दानापुर से हूँ मैं, और पटना विमेंस चैप्टर से मैं जुड़ी हुई हूँ, गार्गी पाठशाला से भी। तो आपके द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे, आपके फैमिली के लोग? जी बिल्कुल, हमारे द्वारा भी यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इसके पहले सर के द्वारा महिला लोग को सम्मानित किया गया था, कहीं कोई विद्यापति भवन शायद था, तो महिला समारोह था, उसमें महिला लोग को सम्मानित किया गया था सर के द्वारा। तो ये कैसा लगता है मैम, जो महिला लोग घर पे रहती हैं, चार दीवार में बंद रहती है, आज उनको सर के द्वारा बाहर निकल कर, ठीक है, पहले महिला लोग डरती थी रोड पे निकलने से पहले, और आज महिला लोग आराम से निकल पा रही है। कहीं ना कहीं लेट्स इंस्पायर बिहार का क्रेडिट दिया जाएगा, राइट मैम? बिल्कुल सही कहा आपने। सर ने बहुत महिलाओं को भी प्रेरित किया है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक मंच है जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, कुछ ऐसे भी गृहिणियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा काम के लिए नहीं निकल रही, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रही हैं। तो वो कोई, हम अगर मान लीजिए डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं तो वो आ रही हैं और उन्हें अच्छा भी लग रहा है। एक बात आप ये भी जान लीजिए कि जैसे कि कहते हैं कि महिलाएं घर से बाहर अब निकलना शुरू की। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पुराने समय में क्या था, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए स्वयंवर रचा जाता था। पुरुष आकर वहाँ, राजा महाराजा आकर अपना पुरुषार्थ दिखाते थे और तब कन्या उनका वरण करती थी। ये हमारा इतिहास था। और बीच में न जाने क्या ऐसा हो गया कि देख ही रहे कि स्थिति क्या है, उसी को पुनः जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे विकास सर, और हम उनकी प्रेरणा से बिल्कुल प्रेरित है। आप देखिए कि संतों की भूमि है, राजा महाराजाओं की भूमि है। बेटियां पहले क्या थी, उस समय भी कभी भी जब जरूरत पड़ा है तो जो चूड़ी पहनने वाले हाथ तलवार भी उठाए हैं, और सशक्त नारी शुरू से बन के रही है, ऐसा नहीं है। और इतिहास को पुनः दोहराना है, क्यों ऐसा बिहार हमारा पिछड़ गया है, क्या कारण थी कि ये चक्रवर्ती सम्राट का रचा हुआ ये है हमारा, जो अखंड भारत का सपना रखते थे, जो आज बिहार में इस तरह से, तो इसको पुनः बिहार को प्रेरित करने की ज़रूरत है। और वंचित लोगों को ऐसे, जिनमें प्रतिभा तो है, जैसे कि हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो भी एक स्लम बस्ती में पले बड़े, उसी अनुसार से थे। मतलब किसी कारण से आखिर वो संविधान को बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सोचिए कि वैसे ही लोगों को गार्गी अध्याय के द्वारा पढ़ाया जाता है कि उसमें भी वो कैपेबिलिटी है, बस उनको प्रतिभा को निखारने की ज़रूरत है। और इस अभियान के द्वारा उनको निखारने की कोशिश की जा रही है। और ये भी सोचिए कि हमारा इतिहास में संतों के द्वारा, दधीची को आप जान लीजिए कि जब इंद्र पे आफत आया था तो उन्होंने अपना शरीर का पूरा शरीर दान कर दिया। उनका वज्र से इंद्र अपना दानवों का दमन किए थे। तो ये देने वाला है, ऐसा नहीं है कि केवल हमको ग्रैप्स करना है। तो हम लोग शुरू से बिहार हो या हमारा भारतवर्ष, ये हम लोग देने में विश्वास रखते हैं। इसलिए शिक्षा तो ऐसा है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और इस शिक्षा के क्षेत्र में हो या और किसी भी क्षेत्र में हो, जितना बांटेंगे वो बढ़ेगा। तो इसी चीज़ को बार बार बताया जा रहा है कि आपके अंतर्मन में वो चीज़ है, वो विश्वास है, वो करने की क्षमता है, बस उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक है कि एक मतलब उस पर तानाशाही कर रहा है और दूसरा उसको सह रहा है। वो सह रहा है इसलिए क्योंकि उसको अपने अंदर का डर, उसको पता नहीं है कि वो क्या है। कहीं ना कहीं वो खुद कमज़ोर है, इसीलिए वो किसी चीज़ को डरता है। हमारे अंदर क्या ऊर्जा है, वो डरेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। जो आज बाहर जाके पलायन करके मतलब रोजगार खोज रहे हैं, वो अपने अंदर यहाँ पर आकर फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर सकते हैं कि 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। जैसे कि पुराने समय में नालंदा यहाँ विश्वविद्यालय रहा था, विदेशों से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। और आज सोचिए कि आज क्या कर रहे हैं कि बिहार को छोड़कर लोग बाहर जा रहे हैं। तो फिर पुनः उस चीज़ को स्थापित करने की ज़रूरत है। हम सभी
बिहार को प्रेरित करने का कोशिश कर रहे हैं। सर ने जो आज इस चीज़ को समझा है, बहुत बारीकी से देखा है और उसी कारण से जो निहित किए हैं वो कोशिश किए हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं उनके इस अभियान से और चाहते हैं कि हम तो जुड़ गए हैं, बाकी लोग भी जुड़ जाएं और पुनः बिहार को बहुत ही सुंदर आगे तक ले जाएं और वैसे ही स्थापित करें जैसा कि हम देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम, हमारे चैनल में समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, मैम का जो कहना था बहुत अच्छा लगा और मैम के द्वारा जो आपने सुना वो भी बहुत बड़ी बात है। कहा जाता है इंसान के साहस और लक्ष्य से बड़ा कोई नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लोग मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि बिहार से बड़ा कोई नहीं है। ये कुछ सिस्टर लोग हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा, कुछ गर्ल्स लोग भी हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। कहने का मतलब एक ही उद्देश्य है मेरा कि युवा लोग ज़्यादा जुड़ रहे हैं, ठीक है। खास करके मैं बताऊं कि युवा लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों में जुनून है और कहीं ना कहीं बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट के कंपेयर में। तो एक मैम है, मैं उनसे बात करूंगा। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आज जैसा कि आज मैम सर के द्वारा प्रोग्राम रखा गया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और सर सबको सम्मानित भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और सम्मान होना, सम्मान पाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो सम्मानित के बारे में 2-3 शब्द बताएं मैम। सम्मानित के यहाँ पे वैसे लोगों का सम्मान दिया जा रहा है जो सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। और कहा जाता है ना कि अगर समाज के लिए आप बेहतर करेंगे तो पहले एक समाज बेहतर बनेगा, फिर एक गांव बेहतर बनेगा, फिर एक जिला बेहतर बनेगा, फिर एक कस्बा बेहतर बनेगा। तो सम्मानित सर इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको देख के आगे और 10 लोग आए, उनके में एक जज्बा आए कि हमें कुछ करना है बिहार के लिए। इसलिए सम्मान देना और सम्मानित करना एक बहुत ज़रूरी कार्य है। तो कहीं ना कहीं सर का जो फाइट है कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर है, शिक्षा को लेकर है ना। तीसरा आप लोग का क्या है? तीसरा मंत्र एक शिक्षा है, दूसरा जॉब है ना। हाँ जी। तो शिक्षा के लिए सर के द्वारा फाइट किया जा रहा है कि जो बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे तो कम एटलीस्ट पढ़ाई तो करें, क्योंकि पढ़ाई के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट मैम? बिल्कुल सही। क्या आपका शुभ नाम? प्रिया। तो आपका पहले गोल क्या है ये पहले मुझे बताइए। मैं तो इंजीनियरिंग कर रही हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, लेकिन हाँ हम लोग देखते हैं कि जो भी बिहार से इंजीनियरिंग करते हैं, जब भी कोई भी आता है कि हाँ यार मेरे को इसमें जाना है, मेरे को इस फील्ड में जाना है, तो हाँ ठीक है, क्यों ना जो भी होता है नोएडा जाओ, बैंगलोर चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, बिहार में कुछ नहीं है, क्यों नहीं बिहार में कुछ है। इसके लिए तो बिहार में करने की ज़रूरत है ना। जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे तब तक बिहार कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम लोग को सबसे आगे आना है, बताना है कि नहीं भाई बिहार में भी है, कर सकते हैं। अगर हम लोग आगे आ सकते हैं तो हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। तो हम लोग को बताना है बिहार में भी कंपनीज़ को लाना है, कंपनी को स्टैब्लिश कराना है, ताकि हमारे जैसे जो बच्चे हैं जो बाहर जाके जॉब करने का नहीं सोच के घर में रह के जॉब कर सके, पेरेंट्स के हाथ का खाएं, पेरेंट्स के साथ रहें। देन ये मेरा सबसे पहला गोल है कि बिहार को लेकर कि सबसे पहले जो भी कंपनी है वो बिहार में भी स्टैब्लिश हो। तो क्या आपका कॉलेज बिहार में ही है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कॉलेज बिहार में है। अच्छा, कौन सा आपका ये सब्जेक्ट कौन सा है? मैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। कंप्यूटर साइंस। तो आप काम करेंगे फ्री में? बिल्कुल। अगर मेरे कंप्यूटर साइंस की इंजीनियर आप बन जाती हैं, कितना सेमेस्टर चल रहा है आपका? मेरा तो फाइनल ईयर चल रहा है अभी। फाइनल ईयर। अगर आप बन जाती है और सब कुछ आपका हो जाता है तो क्या फ्री में आप सब बच्चे लोगों को देंगे क्लास? बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं गाइडेंस दूंगी बच्चों को कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। मेरे जितना मैं कर सकूं मैं कर सकती हूँ। ये मेरा गोल भी है कि तब तो मैं लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़ी हूँ, ताकि मैं सबको बताऊँ कि कैसे मतलब खुद के गोल से बिहार से भी लोग जा सकते हैं। बस स्किल डेवलप होना चाहिए ज़रूर। क्या नाम बताया अभी आपने? प्रिया। देखिए, प्रिया जैसा बता रही है बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि ये आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं बिहार वासी लोग बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिहार में अगर रहेंगे तो लोग अपने माता पिता के साथ रहेंगे और यहीं पे सब कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग मिलकर आगे तो कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों का कोशिश बहुत अच्छा है। तो जितने बड़े बड़े स्तर पर लोग बैठे हुए हैं, अगर वो लोग कोशिश करेंगे ना तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरी मैन। तो डिपेंड अपॉन कि लोग करना कैसे चाह रहे हैं। जो बड़े स्तर पे बैठे हुए हैं, पैसा तो ले रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो माननीय मैं मुख्यमंत्री को डायरेक्ट बोलना चाहूँगा कि सर ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम लोग माता पिता भाई बहन सब लोग साथ रहकर यहाँ जॉब करें और यहाँ पढ़ाई करें। लोग दूर दूर जा रहे हैं, बाहर में कुछ हो जा रहा है, लोग मर जा रहे हैं। तकलीफ माता पिता को होता है, ना कि आपको होता है सर। तो मैं यही चाहूँगा कि बिहार में भी कुछ कंपनियाँ लाएँ, बिहार में कुछ ऐसा कॉलेज लाएँ जो कि बाहर के व्यवस्था से अच्छा हो, क्योंकि बिहार में आप बिहार के मुख्यमंत्री, ना कि आप बाहर के मुख्यमंत्री हैं। राइट? 100% राइट। क्या आपका सुनना? शायरी नेरम नाम हुआ मेरा। और जैसा कि नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार, ठीक है। इस बिहार को इंस्पायर करने की बातें हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रीकल्चरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप। मैं खुद स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाती हूँ और जो बच्चे उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन दे भी रही हूँ, ठीक है। बिहार में मेरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मेरे खुद के स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। तो कोशिश यही है कि एजुकेशन भी बेटर हो, एजुकेशन बेटर दे और जो बिहार के जो युवा हैं यहीं पे अच्छी शिक्षा भी ले और यहीं पे अपना स्टार्टअप भी करें। तो ये हमारा मेन मोटो है।
फैमिली में रहकर पढ़ाई करना, फैमिली में रहकर काम करना बहुत बड़ी बात रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, लेकिन जहाँ तक हम लोग फीमेल की बात है, हम लोग बहुत बैलेंस बना के इन चीज़ों को रखते हैं। तो फैमिली अपनी जगह है, बाहर में अपनी काम है, दोनों को बैलेंस बना के हम लोग चल रहे हैं। देखिए फीमेल की बात रही तो हमारे सिस्टर लोग कम नहीं है। हम लोग लाख कितना भी कोशिश कर लेना तो बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, लड़का कभी कंपेयर नहीं कर सकता है। और एक और है, मैं उनसे ही बात करूँगा। क्या हुआ आपका नाम? सृष्टि मिश्रा। सृष्टि मिश्रा, कहाँ से आप पढ़ी हैं? मैं सुपौल से हूँ। सुपौल से? अभी आप सुपौल से यहाँ पे आई हैं? जी मैं सुपौल से आई हूँ। अच्छा, सर का जब जब प्रोग्राम होता है फिर भी आप आती हैं? मैं 5 मार्च को फर्स्ट टाइम आई थी। मैं 3-4 महीना पहले LIV से जुड़ी थी और मैं सर के पद या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि उनके विचारों से प्रभावित होकर LIV से जुड़ी थी, क्योंकि उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगते थे। देखिए इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सर के जो मोटिवेशन सर अपना बोलते हैं, सर की बातों को सुनकर, बातों को समझकर, उनके बातों को रखते हुए इनके अंदर जुनून आया और इसलिए ही जुड़ी। उनका क्या पोस्ट है, वो IPS है, IG है, ये इनको मैटर नहीं किया, उनके बातों को लेकर मैटर किया कि बिहार को कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग देखते रहे HRS न्यूज़। मैं आर्यन चंद्रा। जय हिंद, जय भारत।